राजस्थान इतिहास आरएस की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें 1857 का गदर आपने राजस्थान के विशेष संदर्भ में आरंभ कर दिया था। अब कुछ बातें मैं आपको जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपनी चल रही थी उसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। पिछले सत्र में, पिछले एपिसोड में आपने इस बात को समझ लिया था कि मेरवाड़ा बटालियन की जो नियुक्ति थी वो ब्यावर के अंदर थी, ठीक है। और जो नसीराबाद छावनी थी, चूंकि यूं समझ लीजिएगा कि जो 15वीं एनआई टुकड़ी है, इस 15वीं एनआई टुकड़ी के अंदर ज्यादातर बंगाल के सैनिक थे। और आपने देखा क्रांति की पहली घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को, याद रखिएगा इस बात को, 29 मार्च 1857 ईस्वी को क्रांति की प्रथम घटना बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व वाली घटना घटी थी, जो असल में एकल सिपाही विद्रोह बनकर ही रह गई थी, ठीक है। जब क्रांति आरंभ हुई 29 मतलब जब क्रांति की पहली घटना घटी 29 मार्च 1857 को, राष्ट्रीय स्तर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके पश्चात क्रांति का सुनियोजित तरीके से आरंभ होता है। यद्यपि आरंभ होना था 31 मई 1857 ईस्वी को, लेकिन आरंभ हुआ 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से। अब ये चूंकि समय से पहले ही फल पकने जैसा हो गया। इस समय तक 15वीं जो एनआई टुकड़ी थी ये अजमेर में स्थित थी। अब अजमेर के अंदर इनका शस्त्रागार भी है, अजमेर के अंदर इनका मिस्टर कॉल्विन जो कमिश्नर है, इसका प्रशासनिक मुख्यालय भी है। एजीजी की तमाम जितनी गतिविधियां हैं वो भी असल में अजमेर से संचालित हो रही है। तो चूंकि इनको लगा, जो ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश ईआईसी के, इनको लगा कि 15वीं एनआई टुकड़ी में कहीं क्षेत्रीय भावना की अग्नि नहीं सुलग जाए, क्योंकि घटना की सूचना आज नहीं तो कल तो आनी ही है, तो यहां ना सुलग जाए। अतः इन्होंने बड़ी चालाकी से 15वीं एनआई टुकड़ी को अजमेर से निकालकर पास में नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया। अब इस बात की भनक किसी भी सैनिक को नहीं लगी, भारतीय सिपाही को। यद्यपि उनमें यह आक्रोश था कि हमें कहीं ना कहीं सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी वाले कारतूस को चलाने को मजबूर किया जा रहा है, वी आर फोर्स्ड, है ना, ठीक। ये इनमें एक भावना थी। लेकिन अभी भी चूंकि प्रामाणिक तौर पर पुष्टि नहीं थी, इसलिए ठीक है, सिपाहियों ने कहा कि जब बाकी लोग कर रहे थे यार हम लोग भी कर लेते हैं। असल में होता क्या है कि मेरवाड़ा जो बटालियन थी उसको अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। अजमेर की जो 15वीं एनआई टुकड़ी थी वो नसीराबाद डाल दी गई। लेकिन गुजरात में एक स्थल था डीसा से एक यूरोपियन बटालियन बुलाई गई, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जो 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में स्थापित की गई थी उनमें एक भी भारतीय, मतलब एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था, तमाम भारतीय थे। अब चूंकि भारतीयों ने विद्रोह किया तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो इन्होंने यूरोपीय कंपनी को डीसा से बुलाया और नसीराबाद में इसे डिप्लॉयड कर दिया। अब जब नसीराबाद में इस यूरोपीय टुकड़ी को डाला गया तो स्पेशली इन्हें कहा गया कि आपको वॉच करना है जो 15वीं एनआई टुकड़ी है, 15th नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी जिसमें बंगाली सैनिक ज्यादा थे, इनकी एक्टिविटीज क्या चल रही है, मतलब एक तरह से स्पाई, आपको जासूसी इनकी करनी है। इस बात को लेकर थोड़ा सा आक्रोश भड़का 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में कि हमें क्यों निगरानी में रखा जा रहा है, हमारे ऊपर ये जो गोरी चमड़ी के जो सैनिक, इनको क्यों। लेकिन उनको कोई खुलासा नहीं था। बहरहाल धीरे धीरे खबरें आ गई और वो तिथि भी आ गई जो 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का आगाज है। लेकिन इसके पहले मैं अब उन कुछ छिटपुट घटनाओं की आपको जानकारी दूंगा जिससे ये पुष्टि हो जाएगी कि ज्वाला जो भड़की अचानक से एक बम के विस्फोट के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में 28 मई 1857 को राजपूताना में। लेकिन उससे पहले छिटपुट फुलझड़ियां ब्रिटिश कंपनी के प्रति जनता के आक्रोश को राज परिवारों के माध्यम से सुलगाया जा चुका था। लेकिन चूंकि ये एकल विद्रोह रहे इसलिए इनको दबा दिया गया। अब चलिए मैं अपनी बात को दोबारा आपके सामने रखता हूं। तो हमारा एक तो जो टॉपिक फिलहाल ऑन गोइंग है वो है हमारा 1857 रिवोल्ट, ठीक है। अब ये किसके संदर्भ में है मैं पहले ही कह चुका हूं, इन स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, isn't it? अब कुछ बातें मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रख देता हूं। क्रांति का जो निर्धारित दिवस था
याद रखना, ये तमाम बातें मैं राष्ट्रीय संदर्भ में आपके सामने रख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो क्रांति का जो निर्धारित दिवस था राष्ट्रीय स्तर पर वो था 31 मई 1857 ईस्वी। क्लियर। लेकिन क्रांति की प्रथम घटना, ये तमाम चीजें आपको याद रखना आवश्यक है। क्रांति की जो प्रथम घटना घटती है वो घटती है 29 मार्च 1857 को। याद रखना कहां पर? बैरकपुर छावनी में। कहां पर है ये बैरकपुर छावनी? तो हाँ, आपको याद रखना पड़ेगा, ये बंगाल में है। ठीक है साहब। इसके बाद आप कहेंगे कि किसके नेतृत्व में, तो हमारा जवाब है मंगल पांडे के नेतृत्व में। ठीक है साहब। जिस समय क्रांति भड़की उस समय यूं समझ लीजिएगा, क्रांति से पूर्व जो भारत का गवर्नर जनरल था क्रांति से पहले, वो था लॉर्ड डलहौजी। इस बात को भी आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिएगा, वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से लेकर, याद रखिएगा, वो है 56 ईस्वी। ये लॉर्ड डलहौजी ही था जिसकी शोषणकारी नीतियों ने, जिसकी साम्राज्यवादी नीतियों ने भारतीय जनमानस के अंदर की चेतना में, स्वाभिमानी चेतना में एक प्रकार का आक्रोश उत्पन्न कर दिया था। अब उसको एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो पहली बार मंगल पांडे के द्वारा दी गई। ठीक। क्रांति के दौरान याद रखिएगा, क्रांति के दौरान जो भारतीय गवर्नर जनरल था वो था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल था 1856 to 62 एंड लॉर्ड कैनिंग वाज आल्सो नोन एज अ फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये प्रथम वाइसरॉय के रूप में भी जाना गया है। अब मंगल पांडे के नेतृत्व में हो गया, लेकिन क्रांति का आरंभ जो हुआ, क्रांति का आरंभ हुआ 31 मई को नहीं, 10 मई को होना, 31 मई को था। 10 मई 1857 को, याद रखना, मेरठ छावनी से। तो ये तमाम जो बात मैंने आपके सामने रखी है, ये रखी है राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति के आरंभ के संदर्भ में, ताकि एक चीज आपके सामने समझ में आ जाए। लेकिन अब जो मैंने कहा कि क्रांति, अच्छा, जिस समय क्रांति भड़की, कुछ इन्होंने क्या किया, अजमेर के अंदर 15th नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी नियुक्त थी, इसको ट्रांसफर करके डाल दिया गया कहां? नसीराबाद में। क्लियर है? ब्यावर के अंदर आपको मालूम है मेरवाड़ा बटालियन डिप्लॉयड थी, नियुक्त थी। तो पहला काम तो आपने किया, मेरवाड़ा बटालियन को किसकी सुरक्षा के लिए डाल दिया गया? अजमेर की सुरक्षा के लिए। और अजमेर, नसीराबाद में अब जो 15th NI, याद रखना, नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी आ गई, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी निगरानी के लिए डीसा, याद रखना, गुजरात की एक छावनी थी, डीसा से यूरोपियन टुकड़ी को लाकर नसीराबाद में एक तरह से डाल दिया गया कि आपको इसने भी 15th NI के जो बंगाली सैनिक थे, ज्यादातर बंगाली थे, उनको थोड़ा सा आक्रोशित किया। अब आपको ये देखना है कि इन तमाम से पहले भी क्या राजपूताने के राज परिवारों में
जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे, एजीजी थे, या ब्रिटिश जो छेड़खानी की जा रही थी राज परिवार द्वारा संचालित प्रशासन में, जो सदियों से चला आ रहा था, जिसके प्रति कोई छिटपुट आक्रोश हो तो वो अलग बात है। क्या उस समुद्र की शांत गंभीर लहरों में ठहरे हुए जल में क्या कंकड़ डाल के तूफान उठाने का प्रयास किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा? जी हाँ। तो अब आपको ये देखना है कि 1857 की क्रांति से पूर्व राजपूताने में अंग्रेजी आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह के आरंभिक प्रयास क्या थे। उम्मीद करता हूं मैं एक बार यहां से स्क्रीन आउट हो जाता हूं, आप इस बात को आराम से यहां तक की बात को उतार लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण ये सूचना आपके सामने है। चलिए, निश्चित तौर पर आपने कर लिया होगा। अब आपको देखना है 1857 की क्रांति से पूर्व राज परिवारों में अंग्रेजी आधिपत्य के विरुद्ध राजपूताने के राज परिवारों में ईआईसी की नीतियों के विरुद्ध, ईआईसी की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह की कौन कौन सी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली घटना आपको 1824 ईस्वी में जयपुर में, याद रखना 1824 ईस्वी में सबसे पहली जो घटना आपको नजर आती है जयपुर में। बैरीसाल जो राज परिवार का एक या प्रशासन का एक प्रमुख हिस्सा था, वो चूंकि बड़ा अंग्रेज भक्त था, चाटुकार था, जो यहाँ पे काउंसिल थी, उसके कुशासन के विरुद्ध बैरीसाल के कुशासन के विरुद्ध यहां पर विद्रोह की घटना घटती है सबसे पहले 1824 में, क्योंकि ये आप समझ लीजिए इट वाज शेडो ऑफ ईआईसी, अंग्रेजों की एकमात्र छाया थी। 1835 ईस्वी में लगभग 11 साल के अंदर जयपुर, अलवर एवं भरतपुर रियासतों की जो राजमाताएं थी, इनके परंपरागत अधिकारों, इनकी पेंशन्स, इनकी जो पॉकेट मनी होती थी, उनको एजीजी के द्वारा छीन लिया गया था। इस नीति के विरुद्ध में जयपुर में एजीजी का जो काफिले का जो एक सदस्य था मिस्टर ब्लैक, डॉक्टर ब्लैक, उस पर हमला किया गया था। क्लियर? 1835 में दूसरी घटना आपको नजर आती है जयपुर, अलवर एवं भरतपुर, याद रखना एवं भरतपुर में राजमाताओं के परंपरागत अधिकार छीन लिए जाने के विरोध में, कि परंपरागत अधिकार छीन लिए जाने के विरोध में, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। जयपुर में एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एंड यू नो द फर्स्ट एजीजी वाज मिस्टर लॉकेट, अपॉइंटेड इन 1832, एंड ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट एजीजी जो था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो एजीजी काफिले के डॉक्टर ब्लैक पर हमला राज परिवार के सरदारों के द्वारा बोला गया। ये भी बड़ी विशेष घटना घटती है। एंड 1838 के अंदर एक घटना और घटती है। रावल लक्ष्मण सिंह और शिव सिंह, जो अंग्रेजों के कृपा पात्र थे, याद रखिएगा, उनके विरुद्ध रामगढ़ की 2 बटालियनों ने तथा नागा साधुओं ने विद्रोह कर लिया था। ये भी बड़ी घटना घटती है 1838 ईस्वी के अंदर। रावल लक्ष्मण सिंह एवं शिव सिंह, बांसवाड़ा की बात बता रहा हूं आपको, रावल लक्ष्मण सिंह और शिव सिंह। एवं शिव सिंह के विरुद्ध
उनकी ब्रिटिश समर्थक नीतियों के विरोध में, उनकी ब्रिटिश समर्थक नीतियों के विरोध में अब आप सोच के देखिएगा, एक तो रामगढ़ बटालियन की, मतलब रामगढ़ की 2 बटालियन, यूं समझ लीजिएगा, रामगढ़ की 2 बटालियन एवं नागा साधुओं की तो एक विशेष परंपरा रही है विद्रोह की, शोषण के विरुद्ध तलवार शस्त्र उठाने की। नागा साधुओं के द्वारा, याद रखिएगा, विद्रोह किया गया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये सारा कंटेंट, स्पेशली आरएस एस्पिरेंट्स के लिए। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, इतना पेड कोर्सेज में भी इतना डेप्थ में आपको कोई लेकर नहीं जा रहा है। वैल्यू समझिएगा इस मेहनत की। बहरहाल यहाँ तक कि मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक कि बात को तेजी से अब आप लोग जल्दी से पेन डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा अपनी बात को और आगे लेकर आपके सामने चलते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपने यहाँ तक का देख लिया है। आप आराम से वीडियो पॉज करिए, उतार लीजिए। अब दूसरी बात ये कि साहब, क्रांति की कुछ प्रमुख बातें, क्रांति की प्रेरणा, सत्ताओं की क्रांति के कुछ मैं टारगेट फैक्ट्स अब आपके सामने रख रहा हूँ। यद्यपि मैंने इसका एक आप जानते हो कि 10:02 पर एक वीडियो और आता है, छोटा सा वीडियो रहता है 10 मिनट के अंदर अंदर का। उसमें एक टॉपिक विशेष पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स होते हैं। क्लियर है? तो क्रांति की देवी किसको बोला गया? याद रखिए, क्रांति की देवी बोला गया है सुगाली माता को। अब सुगाली माता असल में कौन है? सुगाली माता आवा ठिकाने की कुल देवी है। आवा ठिकानेदार जो थे खुशहाल सिंह या खुशहाल सिंह चंपावत, उनकी कुल देवी है। क्योंकि आवा ठिकाने ने जो विद्रोह की ज्वाला जो अंग्रेजों के विरोध में जो जलाई, उसकी गूंज लंबे समय तक क्रांतिकारियों को आत्मोत्सर्ग के लिए प्रेरित करती रही। तो ये एक प्रेरणा बन गई पूरे क्रांतिकारियों के लिए, क्रांति की देवी सुगाली माता। एक नारा दिया गया। अब चूंकि सारी बातें राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में क्रांतिकारियों का उद्घोष, या कहें क्रांतिकारियों के मध्य प्रचलित सबसे बड़ा नारा क्या था? वो था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। याद रखिएगा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। असल में आप लोग पढ़ चुके हैं जो एडिनपुरा छावनी थी पाली के अंदर, उसमें जोधपुर लीजियन टुकड़ी नियुक्त थी। ठीक है? अच्छा, इसी संदर्भ में एक बात और बतला दूं मैं आपको कि मैं एक बार एक सीक्वेंस आपके सामने दे रहा हूं इन विभिन्न छावनियों के। सबसे पहला नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा एवं एरनपुरा। तो याद रखना, सबसे पहले जो क्रांति का आरंभ हुआ सबसे पहले नंबर पर, वो, या सही रहेगा कि मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दूं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? सबसे पहले आप लीजिए नसीराबाद, देन आप लीजिए नीमच। तो क्रांति का जो क्रम रहा, सबसे पहले नंबर पर नसीराबाद, फिर नीमच, फिर ब्यावर, फिर देवली। लेकिन इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि क्रांति कहां कहां नहीं भड़की। एक तो खेरवाड़ा में और एक एरनपुरा में। तो आप यहां से इनको गायब कर लीजिए। इन दो
इन दो छावनियों में तो क्रांति नहीं भड़की। पहले नंबर पर नसीराबाद 28 मई 1857, याद रखिएगा इस चीज को। नीमच 3 जून 1857। ठीक नहीं यार, मैं गलत कर गया हूँ, सॉरी। अरे पहले नंबर पर नसीराबाद 28 में 1857, दूसरे नंबर पर नीमच छावनी 3 जून 1857 और तीसरे नंबर पर देवली, ठीक है, 4 जून 1857। तो पहले नसीराबाद फिर नीमच और फिर नीमच के सैनिक पहुंचते हैं कहां पर, देवली। तो ये, और फिर सबसे एंड में याद रखना एरनपुरा, यानी कि ब्यावर और खेरवाड़ा, दो ऐसी ब्रिटिश छावनियां थी राजस्थान में 1857 के दौरान जिनमें क्रांति की कोई घटना नहीं घटी, जिनमें सैनिकों ने बगावत नहीं करी। तो ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर अजमेर, खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा में मेवाड़ व्हील कोर था और ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन। क्लियर। इन दो जगह पे क्रांति नहीं भड़की। बाकी इस सीक्वेंस में तो असल में क्या होता है, एरनपुरा के अंदर आप जानते हो जोधपुर लीजियन टुकड़ी डिप्लॉयड थी, नियुक्त थी। जोधपुर लीजियन टुकड़ी के सैनिकों को पास में कोई गांव था, वहां पर मतलब ठिकाना था, वहां के ठाकुर को दबाने का आदेश मिला कि भाई आप लोग जाइए और उस वहां की बगावत को दबाइए। लेकिन एरनपुरा की जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी, उनके सैनिकों को ये लगा कि यार ब्रिटिशर्स हमें ही प्रेरित कर रहे हैं अपने ही लोगों को मारने के लिए, और हम सब, क्योंकि भाई प्रत्येक सैनिक उन्हीं किसान परिवारों से था जो ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियों से परेशान था। आप कैसे इन्हें अलग अलग करके देख सकते हो। ये चीजें परेशान कर रही थी इन सिपाहियों को भी। इन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स हमें ही उकसा रहे हैं अपने लोगों को कुचलने के लिए, मारने के लिए, तो क्या हम अपने हाथ सनेंगे, रंगेंगे अपने लोगों के रक्त से, और अब तक तो सन ही चुके थे। तो इन लोगों ने बगावत कर दी एरनपुरा की जोधपुर लीजियन टुकड़ी ने कि सॉरी, हम वी आर नॉट, क्या कहना चाहिए, हम लोग बाध्य नहीं है कि साहब आपका आदेश माने। तो इनका एरनपुरा में जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी, उसके दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद ने मना कर दिया कि ना। उन्होंने नारा दिया अपने सैनिकों को, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। वो नारा क्यों दिया उसकी वजह भी मैं आपको बतला दूं। उसकी वजह यह कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में जब क्रांति भड़की, इसके बाद सैनिक, याद रखना, 12 मई मेरठ छावनी के 12 मई 1857 को जो सिपाही थे वो साहब दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर जो अंतिम जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का केंद्र बना देते हैं। 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग मुगल बादशाह को सांसें गिन रहा, बेचारा कब्रिस्तान में टांग लटक रहा, सांसें गिन रहा हो अपनी, या खुदा इस कष्ट से मुझे मुक्ति दे। लेकिन अब बूढ़े बादशाह को भी की भी आंखों में चमक आ गई। परेशान तो वो भी थे, उनकी सारी शान शौकत वैभव सब कुछ आप गंवा बैठे। तो क्रांति पूरी तौर पर केंद्रित हो गई दिल्ली में, मतलब प्रेरणा। तो अंतिम जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर सेकंड, इसलिए इन सैनिकों ने कहा, जोधपुर लीजियन टुकड़ी के सैनिकों ने, दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद ने, कि यार कब तक इनकी चाटुकारिता करते रहेंगे हम ब्रिटिशर्स की। चलो दिल्ली, बहादुर शाह जफर द्वितीय का नेतृत्व स्वीकार करो और बाकी सिपाहियों के साथ मरना तो ही सही,
तो रोज रोज कौन बकरी की मौत मरे, एक दिन शेर की मौत मरेंगे और अमर हो जाएंगे इतिहास में। लेकिन नियति को मंजूर कुछ और था। क्या था उस पर अपन खुलासा करेंगे। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा दिया गया वो असल में याद रखना एरिनपुरा छावनी के जो टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन टुकड़ी के दफेदार मोती खां एवं सूबेदार, याद रखिएगा, एवं सूबेदार शीतल प्रसाद के द्वारा यह नारा दिया गया और आगे जाकर यह उद्घोष अमर नारे के रूप में परिवर्तित हो गया क्रांतिकारियों के बीच में। समझ में आ रही बात साहब आपको। अब क्या होता है, क्रांति के शुरुआत में ही, क्रांति के बहुत शुरुआत में ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति बड़ी चर्चा में आ जाता है। क्लियर। इनका नाम है अमरचंद बाठिया। इनके बारे में देख लीजिएगा। मैं दोबारा आपसे ये बात बोल रहा हूं बहुत पूरे उसके साथ, यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया पूरा राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जुबान पर लाकर टिका दूंगा। और सिंसियरली यदि आप लोग इन एपिसोड्स को, इन वीडियोस को, ये पूरी सीरीज में विदाउट एनी इंटरप्शन आपके सामने बिल्कुल नियर टाइम पर आ रहे हैं, तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा, यदि आप बराबर मेरे साथ साथ चल रहे हैं, कि बहुत मुश्किल होगा इन चीज़ों का से बाहर निकल पाना। और फिर इसके बाद आपको किसी भी क्लासेस की और कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं। कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे, किसी अध्यापक से आप पढ़ रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। सब लोग अपना बेहतर प्रयास करते हैं। मेरी शुभकामना सभी लोगों को है। अपना भविष्य बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना एक कमिटमेंट या जितना हम एक फ्लो में आगे बढ़ते हैं वो आप समझ रहे होंगे जो मैं कम बोलना चाह रहा हूँ। अमरचंद बाठिया असल में, याद रखना, बीकानेर का एक महाजन था, व्यापारी था, और व्यापार के सिलसिले में ही आप ग्वालियर के अंदर थे। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि इस राष्ट्र की हर जाति, मैं वर्ण की बात भी नहीं कर रहा हूं, वर्ण में क्योंकि समानता, जाति में ऊंच नीच की भावना आती, जन्मजात। हर जाति में चाहे निम्नतम क्यों ना हो, राष्ट्र के वृक्ष को अपने खून से सींचा है। राष्ट्र रूपी वृक्ष को कोई भी हो वो चाहे, ये जाति से अमरचंद बाठिया व्यापारी बनिया है, लेकिन राष्ट्र भक्ति इनके अंदर इस कदर जागी कि आपने अपना सर्वस्व जो धन अर्जित किया था अपने मध्य प्रदेश में रहकर, तो उस समय जो क्रांति का प्रतीक बन चुकी थी, अंग्रेज विरोध का पर्याय बन चुकी थी, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई, उसको सौंप दिया। अब ये ब्रिटिशर्स की निगाहों में चढ़ गया, क्योंकि लक्ष्मीबाई उस जमाने में संसाधनों से जूझ रही थी। झांसी का प्रसिद्ध महान किला छोड़कर उन्हें 4 मंजिला हवेली में आकर टिकना पड़ गया था। भाई लक्ष्मीबाई पे तो जितना मैंने शोध किया है, कभी मौका मिला तो मैं दूंगा, जो 10-10 मिनट के अंतराल के जो लगभग वीडियोज आपके सामने आ रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। लक्ष्मीबाई के पास उस धन से बहुत बड़ा उन्हें संबल मिला। उन्होंने सेना को संगठित किया और अंग्रेजों का फिर जो हाल किया, बेहतर दुनिया जानती है इस चीज को। तो साहब ये बीकानेर के व्यापारी थे, आपने लक्ष्मीबाई को अपना संपूर्ण धन अर्जित कर दिया। इस आरोप के विरोध में अमरचंद बाठिया को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, और याद रखना 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में अमरचंद बाठिया को फांसी दे दी गई थी। इसीलिए अमरचंद बाठिया को फांसी दे दी गई, इसीलिए अमरचंद बाठिया को राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का प्रथम शहीद बोला जाता है। इसीलिए आपको राजस्थान का
मंगल पांडे बोला जाता है। हमने पढ़ा था ना बैरकपुर छावनी में आपको, मंगल पांडे ने पहली घटना करी थी, क्रांति की फांसी दे दी गई थी। और चूंकि अपना संपूर्ण धन आपने लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के साथ चलने वाले लंबी अनिश्चित निर्णायक लड़ाई में सौंप दिया था, इसीलिए आपको राजस्थान में क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान में क्रांति का भामाशाह भी पुकारा गया है अमरचंद बाठिया को। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में जो जानकारियां मेरे द्वारा आपको दी गई हैं वो बेहद रुचिकर और महत्वपूर्ण आपको लगी होगी। प्लीज़ ऐसा है तो अपने और साथियों को जोड़िए। इस चैनल को एक डिजिटल क्लासरूम का या कोचिंग का या पाठशाला का आप दर्जा आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है। बीइंग अध्यापक शिक्षक मैं अपनी तरफ से पूरा कमिटमेंट आपको देता हूँ कि 100% से अधिक झोंकूंगा नियमित रूप में। लाइव सेशंस भी लेकर आऊँगा, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डिमांड। आप इतना सा कर दीजिए, मैं कम से कम इतिहास, राजस्थान इतिहास, संपूर्ण भारतीय इतिहास, संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री और संपूर्ण राजस्थान की संस्कृति से निश्चिंत कर दूंगा विद टेस्ट सीरीज। सब कुछ ठीक रहा तो मेरे बहुत प्रीशियस जो नोट्स हैं बिल्कुल व्यवस्थित उस रूप में सब कुछ मेरे पास तैयार है। वो सब भी आप लोगों को कोई चार्ज नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है आप लोगों से। आप स्वेच्छा से कुछ करना चाहते हो वो आपकी अपनी वो है, मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। स्वेच्छा से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर सिस्टम को फ्लो में लाने के लिए कहीं ना कहीं और इस किसी भी व्यवस्था को बिठाने के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि आय नहीं तो व्यय नहीं, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरा पक्ष है। इतना आप मेरा सहयोग कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में, क्योंकि अब ये अध्याय गति पकड़ चुका है 1857 का गदर, नेक्स्ट अध्याय में एक्सीलेटर पर पैर रख दिया जाएगा और गदर 2-3 एपिसोड्स के अंदर अपने निर्णायक मोड़ तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।